कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से अटल सौभाग्य प्राप्ति तथा पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। सोमवार के दिन अगर अमावस्या पड़े तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन किए गए उपाय का तथा सुनी हुई कथा का बड़ा महत्व होता है। इससे पितृदोष दूर होता है, पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी नियमित रूप से भगवान की पूजा करते थे और जब भी अमावस्या आती तो वह पितरों की पूजा भी करते थे। काफ़ी समय के बाद में उनके एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कन्या जब विवाह की योग हुई तो ब्राह्मण ने अनेक प्रयत्न किए, लेकिन उसका कहीं भी रिश्ता नहीं बैठा। एक बार कोई साधु उस गांव में आया था। साधु का नियम था कि वह 5 घर से भिक्षा लेता था। साधु 5 घर से भिक्षा, 4 घर से भिक्षा लेकर के जैसे ही 5वें घर उस ब्राह्मण के सामने आया, ब्राह्मण के घर आया तो ब्राह्मण की कन्या ने उसके लिए भिक्षा डाली। साधु ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता। अगर तुम्हारी माता हो उनसे बोलो को वो मुझे भिक्षा दी। साधु को वो कन्या प्रतिदिन भिक्षा देती, लेकिन साधु नहीं लेती थी। एक दिन यह बात उसने अपनी माता से कही कि माता, जब भी मैं साधु को भिक्षा देती हूँ तो साधु मेरी भिक्षा स्वीकार नहीं करते। यह सुनकर के ब्राह्मण की पत्नी बोली कि महाराज, ये क्या बात हुई? आपको तो एक हम भिक्षा देते हैं, ऊपर से आप भिक्षा नहीं लेती, इसका क्या कारण है? यह आपको शोभा नहीं देता, आपके लिए तो सब समान है। उसने कहा, देवी, क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पुत्री के भाग्य में दुर्भाग्य है, इसलिए मैं इसके हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता। इसके फेरे के समय इसके पति की मृत्यु हो जाएगी और ये अनाथ हो जाएगी, ये विधवा हो जाएगी। वैधव्य दोष इसकी किस्मत में लिखा है। अब यह सुन के तो ब्राह्मण की पत्नी घबरा गई। ब्राह्मण भी आ गए, आकर के हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे कि महाराज, इससे निवारण का कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको उपाय बताता हूँ। देखो, यहाँ से पास के नगर में एक सोना नाम की धोबिन रहती है। वह प्रत्येक अमावस्या को, सोमवती अमावस्या को पूजा करती है। पतिव्रता है, पुत्रवान है, लेकिन गरीब है। अगर आप जा कर के उसे लेकर के आए जब इसके फेरे पड़ रहे हों और वह अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में भर दे तो इसे अटल सौभाग्य प्राप्ति के साथ साथ पुत्र का सुख भी प्राप्त होगा। अगर वो नहीं आई तो फिर ऐसी परेशानी होगी। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज। उसने पता पूछ लिया और माता बेटी दोनों सोना धोबिन के गांव पहुँच गई। सुबह जल्दी उठ करके ब्राह्मण की पत्नी ने सोना धोबिन के यहाँ का सारा काम कर दिया। अब सोना धोबिन बोली कि भाई, सुबह सुबह कौन मेरे यहाँ का चौका बर्तन कर गया? उसने बहू से कहा कि बहू, आज तो बहुत जल्दी तुमने चौका बर्तन कर लिया। उसने कहा, नहीं माता जी, मैंने तो समझा आपने किया होगा। अब वो बोली कि मैंने भी नहीं किया, तो फिर कौन कर जाता है? उन्होंने कहा, आज हमें छुप के देखना चाहिए। वह सुबह छुप के देखती हैं तो ब्राह्मण की पुत्री आई और सुबह चौका बर्तन जैसी कर रही थी, उसने पकड़ लिया कि बेटी, तुम हमारे घर का चौका बर्तन क्यों कर रही हो? तो ब्राह्मण की पुत्री ने सारी बात बता दी। उसकी माँ भी आ गई। उसने कहा, बेटी, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरा कार्य तो दूसरों की सहायता करना ही है और मनुष्य का कर्म वही होता है, सही मनुष्य वही होता है जो दूसरों की सहायता करे। मैं सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हूँ, मेरे यहाँ हर प्रकार का सुख है और जब तुम्हारी शादी होगी मुझे बता देना, मैं शादी के टाइम पर वहाँ पर आ जाऊँगी। अब ब्राह्मण ने कन्या का विवाह रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ समय के बाद में विवाह की तैयारी हो गई। विवाह का समय भी आ गया, फेरों का समय आया और ब्राह्मण ने सोना धोबिन को बुलवा लिया। 7वीं फेरी पड़ रही थी, उसी समय एक सर्प आया और उसके पति को डस लिया। तो सोना धोबिन ने सर्प को दूध पिला करके वहाँ से निकाल दिया और उसके बाद में अपनी मांग में से सिंदूर लेकर के उसकी कन्या की, ब्राह्मण की पुत्री की मांग में भर दिया। उसके ऊपर जो उसका पति मरा था, अपनी सबसे छोटी उंगली का थोड़ा सा खून निकाल के उस पर छिड़का। वो राम राम कह के खड़ा हो गया, लेकिन उसी समय सोना धोबिन का पति मर गया। अब यह बात सोना धोबिन को पता चल गई थी। इतना होने के बाद में सोना धोबिन ने कहा कि अब मैं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि मेरे पति पर कष्ट आ गया है। वो उसे मिठाई देने लगे, लेकिन सोना धोबिन ने नहीं ली। इधर ब्राह्मण की
जो पुत्री थी उसका पति तो जीवित हो गया और उसका विवाह भी संपन्न हो गया। इधर सोना धोबिन रास्ते में जा रही थी, रास्ते में पीपल का पेड़ मिला, वहाँ पर उसने 108 परिक्रमा की और कहा कि हे पितृ देवताओं, अगर मैं असली में पतिव्रता हूँ और मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत रखा है पूरे नियम के साथ में, तो मेरे जाने से पहले मेरा पति जीवित हो जाए। जैसे इतना कहा उसका मरा हुआ पति जीवित हो गया। तो गांव में तो सोना धोबिन की प्रशंसा होने लगी। सोना धोबिन गई और वहाँ के राजा ने पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। उन्होंने कहा महाराज मैं तो सोमवती अमावस्या का व्रत करती हूँ और पति व धर्म का पालन करती हूँ, उसके प्रभाव से ये सब हुआ है। यह सुनकर के सोना धोबिन की जय जयकार होने लगी। इधर ब्राह्मण की जो पुत्री थी उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो पितृ भी प्रसन्न हो गए, उसका सौभाग्य भी अटल हो गया और हर प्रकार की मनोकामना उसकी पूरी हो गई। तो इस कथा के श्रवण करने से अटल सौभाग्य पुत्र प्राप्ति का योग बनता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।